नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम साझेदार के अवकाश ग्रहण करने वाले अध्याय में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछली क्लास में प्रीमियम को व्यापारिक व्यय मानते हुए संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समायोजन पढ़ा था। तो चलिए उसी क्रम में आज सवाल और देखते हैं। ये सवाल है वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप इनको विशेष ध्यान से पढ़ें। और जो मेरी पिछली क्लास थी संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में, जिसमें प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना जाता है, तो वो क्लास आप ज़रूर देखें। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपके सवाल दिया गया है कि ABC एक फर्म में 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार है। फर्म ने उनके जीवन पर 60,000 की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल 2013 को ली। पॉलिसी पर प्रतिवर्ष 5,000 प्रीमियम चुकाया जाता है। प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना जाता है। बी की मृत्यु 5 अप्रैल 2016 को हुई तथा 8 अप्रैल 2016 को पॉलिसी की राशि प्राप्त हो गई। फर्म की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। देखिए इस प्रश्न की जनरल प्रविष्टियाँ हैं वो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आप उसके लिए मेरी पिछली क्लास का वीडियो है वो देखें, उसमें आपकी समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार से हम जनरल प्रविष्टियाँ करते हैं। आज हम इस प्रश्न में जब ये लिखा जाए कि आवश्यक खाते बनाइए, तो कौन से खाते बनते हैं और किस प्रकार से खाते बनेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो जनरल प्रविष्टि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि ये प्रश्न था और हमने ये जनरल प्रविष्टियाँ की थी और देखा था कि जब प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना जाता है तो जो प्रीमियम हम चुकाते हैं प्रतिवर्ष, उस प्रीमियम को लेखा वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में स्थानांतरित कर देते हैं। और जब तक किसी साझेदार की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये क्रम चलता रहता है। और जिस वर्ष साझेदार की मृत्यु हो जाती है उस वर्ष के प्रीमियम खाते में यदि कोई शेष है तो उसको संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते में स्थानांतरित करते हैं। ये हम बातें पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो चलिए आज इस प्रश्न के हम खाते बनाने देखते हैं कि खाते किस प्रकार से बनाए जाते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि प्रीमियम वो 5,000 रुपये प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को चुकाया जाता है और पॉलिसी है वो 1 अप्रैल 2013 को ली गई। तो सबसे पहले जो खाता बनेगा वो बनेगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट का। अब जब प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना जाता है तो प्रीमियम की राशि को प्रति लेखा वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में स्थानांतरित कर देते हैं। और जिस वर्ष साझेदार की मृत्यु होती है उस वर्ष यदि प्रीमियम खाते में कोई शेष रहता है तो उसको जॉइंट लाइफ पॉलिसी यानी संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते में स्थानांतरित कर देते हैं। चलिए देखते हैं, इसका खाता आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट साइड में देखिए 2013 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट हमने प्रीमियम चुका दिया 5,000 रुपये और साल के अंत में इसको प्रॉफिट एंड लॉस खाते में डाल देंगे। 2014 मार्च 31 क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस 5,000 रुपये। ठीक है, फिर 2014 अप्रैल 1 को फिर प्रीमियम चुका देंगे टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपये और साल के अंत में 2015 मार्च 31 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस कर इसको प्रॉफिट एंड लॉस खाते में स्थानांतरित कर देते हैं। फिर 2015 1 अप्रैल को फिर प्रीमियम चुका देते हैं टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपये और फिर साल के अंत में 2016 मार्च 31 को प्रॉफिट एंड लॉस खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं 5,000 रुपये। फिर 2016 अप्रैल को टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपये प्रीमियम चुका दिया हमने। अब कि साझेदार की मृत्यु हो गई, किसकी हुई? बी की मृत्यु है वो 5 अप्रैल 2016 को हो गई। हमने 1 अप्रैल को प्रीमियम चुकाया 5,000 और 5 अप्रैल को बी की मृत्यु हो गई। देखिए भाई 5 अप्रैल को बी की मृत्यु हुई और जो पॉलिसी राशि है 60,000 रुपये वो 8 अप्रैल को प्राप्त हो गई। 8 अप्रैल को जो प्राप्त हो गई तो बाद में सभी साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में हम बांट देंगे। लेकिन अब 1 अप्रैल 2016 का जो प्रीमियम है वो साल के अंत में तो हम प्रॉफिट एंड लॉस खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन जैसे कि हमने जो पिछली क्लास में देखा था कि यदि साझेदार की मृत्यु के समय प्रीमियम खाते में यदि कोई शेष हो तो उसको संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते में स्थानांतरित करते हैं। तो इन 5,000 रुपये को हम 2016 अप्रैल 8 की तारीख को जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे 5,000 रुपये। ठीक है, अब बनाएंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। क्यों? क्योंकि जॉइंट लाइफ पॉलिसी की जो राशि प्राप्त हमें हुई है वो साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांटने के लिए हमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। देखिए कि जब साझेदार की मृत्यु हुई है 5 तारीख को, जो प्रीमियम पॉलिसी की राशि दे होगी तो हम क्या प्रविष्टि करते हैं?
इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट करते हैं। और जब राशि प्राप्त होती है तो प्रविष्टि हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। तो 5 तारीख को जब इसकी पॉलिसी राशि दी होती है तो हमने प्रविष्टि कर दी इसकी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। तो क्रेडिट साइड में 2016 अप्रैल 5 बाई इंश्योरेंस कंपनी 60,000 रुपये। ठीक है। अब कि जो 5,000 रुपये हमने इंश्योरेंस प्रीमियम के जॉइंट लाइफ पॉलिसी में ट्रांसफ़र किए थे उनकी एंट्री हमने कर दी 2016 अप्रैल 8 इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 5,000 रुपये डेबिट साइड में। अब 60,000 में से 5,000 रुपये हमने एडजस्ट कर दिए इंश्योरेंस प्रीमियम में, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा? 55,000 रुपये। कितना बचा? 55,000 रुपये। 55,000 रुपये को ABC तीनों साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांटेंगे। उनका लाभ विभाजन अनुपात है 3:2:1। जब 55,000 को 3:2:1 में बांटेंगे तो ए के तो आएंगे 27,500, बी के आएंगे 18,333 और सी के आएंगे 9,167। और डेबिट साइड में हम प्रविष्टि कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एच कैपिटल, बीच कैपिटल और सीज कैपिटल। 3:2:1 उनके लाभ विभाजन अनुपात में 55,000 रुपये को बांट देंगे। तो इस प्रकार जब प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना जाता है तो किस प्रकार से हम जर्नल प्रविष्टियां करते हैं वो मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया। और किस प्रकार से हम खातों को बनाते हैं जब प्रीमियम को व्यापारिक व्यय मानकर लेखा किया जाए तो 2 खाते बनते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट और जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट तो एकदम सिंपल है कि प्रीमियम को चुकाया और लेखा वर्ष के अंत में उसको प्रॉफिट एंड लॉस खाते में ट्रांसफर कर दिया जब तक कि साझेदार की मृत्यु न हो जाती। जिस वर्ष साझेदार की मृत्यु हो जाती है उस वर्ष के प्रीमियम को जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद में जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बनाएंगे। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में जब राशि प्राप्त होगी पॉलिसी की उसको हमने क्रेडिट साइड में कर दिया बाई इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 60,000 रुपये। और जो 5,000 रुपये हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी में इंश्योरेंस प्रीमियम का ट्रांसफर किया उसके डेबिट साइड में प्रविष्टि कर दी। और जो बचा हुआ शेष है उसको सभी साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया। तो इस प्रकार से हम जब प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना जाता है तो लेखा करते हैं। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा। प्रश्न है वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो आप इनका विशेष अध्ययन करें। यदि आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो आप अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी हो, फ़ायदा हो। धन्यवाद।